श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण न यूं मिले जूं फूलन में बास जूं फूलन में बास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन चंद जी की जय। श्री जमुना महारानी जी की जय। जय जय श्री हरिदास। जय जय श्री हरिदास। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि भाई ये हमारो सर्वोच्च प्रभावशाली सर्वोपरि प्रभावशाली जो सिंह स्वरूप अनन्य धर्म जो है इतने प्रभावशाली इतने समर्थवान है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अद्भुत प्रभावशाली होता है जो अनन्य धर्म उस जगत में कि जो साधक साचे मन से अनन्य धर्म को किंचित मात्र भी साचे मन से स्पर्श कर जाए वो अनन्य धर्म में इतनी शक्ति होती है कि उसको उसी समय इष्ट की प्राप्ति करा देता है। अनन्य धर्म में वो शक्ति है। बात इतनी ही नहीं इष्ट की प्राप्ति करा दे और यदि उस साधक से गलती से कोई भी व्यभिचार आदि कर्म बन जाए फिर भी अनन्य धर्म घृणा नहीं मानता, उसको अनन्य धर्म स्वीकार ही करता है कि वो स्वामी जी बिहारी जी को अनन्य है। उससे जो गलती हो गई सो हो गई। धर्म कभी भी उसको गिरा नहीं सकता। किंतु धर्म ने तो तुमको यहाँ तक छूट दे दिया कि तुम अगर किसी के अनन्य हो तो कोई भी गलती हो जाए भूल हो जाए अनन्य धर्म उसको ध्यान नहीं देते। परंतु दूसरे धर्म पर तुमने नेक भी आंख उठा करके भी देख लिया, दूसरे धर्म के तरफ नेक भी मन को चलायमान की
तो अनन्य धर्म व्रत से अनन्य धर्म को स्वरूप ही खत्म हो जाता है। अनन्य धर्म व्रत से तुम गिर जाओगे। जाके रिसाने से अपनो उद्देश्य रूपी प्राण ही चलो जाए, तो तुम सोचो कि श्रृंगाल सदृश व्यभिचारी धर्म रक्षा क्या कर पाएंगे। सिंह स्वरूप जो अनन्य धर्म अगर नाराज हो जाए, तुमने और किसी के प्रति नेक भी आंख उठा करके भी देख लिया, तो उसी समय अनन्य धर्म को स्वरूप वहां पर छिन्न भिन्न हो जाता है। अनन्य व्रत से गिर जाओगे और अनन्य धर्म रूपी श्री स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है, तो फिर क्या जीना है जिंदगी में, क्या जीना है संसार में। जब स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है, बिहारी जी महाराज की कृपा नहीं है, तो और बाकी श्रृंगाल सदृश गुरुदेव जी कह रहे हैं, जब स्वामी जी बिहारी जी महाराज के ये सर्वोपरि धर्म है, ये सिम है, और धर्म क्या है और रस क्या है, ये गुरुदेव जी महाराज ही कह रहे हैं कि और कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। गजी गरीबन को गिजा राजा मखमल मोन, सिंहन के लहड़े सुने न सूरन की कहूँ फौज। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि अनन्य धर्म अनन्य व्रत ऐसो है जैसे जगत में गरीब लोग जो कछु है उसी से गुजारो कर लेते हैं, जो कछु मिल जाए। पहले जमाने में जो है भेड़ की ऊन के जो वस्त्र बनाते थे, गलीचा, उसी को लोग जो है अधिकतर प्रयोग करते थे। उसमें सर्दी नहीं लगती है और है भी बहुत बढ़िया चीज है। तो गुरुदेव जी बोले कि गरीब लोग तो उसी से गुजारो करते हैं, गजी से ही। अब सुखपूर्वक वो भी उन्हें उसी में आनंद आ रहा है, उसी को पहनते हैं, उसी को ओढ़ते हैं, उसी को बिछाते हैं, अभी भी करते हैं ऐसे। और राजा महाराजा उसे छूते भी नहीं है, उसके ऊपर पैर भी नहीं रखते, मखमल में मौज मारते हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र को प्रयोग करते हैं राजा महाराजा। इसी भांति श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई अनेक लोग जो होते हैं जाप तप संयम नेम व्रत आदि करके ही संतोष मानते हैं, उसी में संतोष है। बहुत से परमार्थी जन जो है वैराग्य को भी छोड़ देते हैं और भागवत धर्म में आकर के भगवत भजन को आनंद लेने लग जाते हैं। अरे गुरुदेव जी महाराज बोले कि सब कुछ परित्याग कर देते हैं और भगवत भजन का आनंद लेते हैं ऐसे। किंतु गुरुदेव जी ने ये इशारा किया कि सिंहन के लहड़े नहीं, सिंहन के झुंड कहीं पर देखने को नहीं मिलता और शूरवीरन की फौज नहीं होती है। लाखों हजारों लाखों में एक शूरवीर होते हैं, उसके पीछे सब लग जाते हैं। शूरवीरन की फौज नहीं होती है। ऐसे ही
श्री गुरुदेव जो महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि सिंह शूरवीर सदृश इष्ट के अनन्य वृंदावन में भी कहूं कहूं मिलते हैं। श्रीधाम वृंदावन में भी दृढ़ अनन्य उपासक स्वामी जी महाराज के अगर ढूंढने निकल चलोगे तो बिरले ही मिलते हैं। सिंगन के लेड़े ने सुरवीरन की न फौज, सुरवीरन की कोई फौज नहीं होती है। लाखों करोड़ों में एक सुरवीर होता है, वही जो है सबको औरों को भी खींच करके ले जाते हैं। कहीं पर लड़ाई करना है, कुछ भी करना है, जंगल में शेर एक ही होता है। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन में भी स्वामी जी महाराज के अनन्य दास बिरले ही मिलते हैं। गोड़े ये लहड़े मिले कायर गीदर भीर, सिम सुर बिरले कहूं रन बन राजत धीर। इसी प्रसंग में श्री गुरुदेव जी महाराज और भी बोले कि भाई जैसे गीदड़न के झुंड गांव के आसपास में ये दिखाई देते हैं कभी कभार, ये झुंड के झुंड चलते हैं गीदड़, परंतु सिंह जो है वन में एक ही होता है। तैसे ही कायर प्रकृति के लोग, गुरुदेव जी बोले कि जैसे गीदड़न की या झुंड के झुंड जो है गांव के आसपास दिखाई देते, ऐसे ही प्राण के व्यक्ति, कायर प्राण के, जिनको जो है मनुष्य जीवन प्राप्त करके इन्हें यही नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, ऐसे कायर प्राण के व्यक्ति भी, इनकी भी भीड़ की भीड़ लगी रही है वृंदावन में। गुरुदेव जी बोले कि उपासक तो बहुत कम है, ऐसे व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, परंतु शूरवीर रण में अति धीर प्राण से जो है गरजते हैं। उसी तरह से जो इष्ट के चरणों में अनन्य आश्रय लेकर के एकमात्र श्री वृंदावन में ही जो आश्रय लेकर के रहने वाले जो स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास निज वृंदावन में ही सुशोभित रहते हैं। जो श्रीधाम वृंदावन को पीठ दे करके जो बेर बेर साधक बाहर चले जाते हैं, वो धीरे धीरे करके वृंदावन की रस रीति से फिर दूर हो जाते हैं और वृंदावन में आकर के जो वृंदावन में चिपक जाते हैं, वृंदावन के चरण कमल पकड़ के बैठ जाते हैं। बिहार जी महाराज के श्री चरणों में, श्री स्वामी जी महाराज के आश्रय में जो जीते हैं, वो उसी के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इष्ट के चरणों में अनन्य भाव से, दृढ़ भाव से वो मन को लगाकर श्रीधाम वृंदावन में ही गरजते रहते हैं, श्रीधाम वृंदावन में ही पड़े रहते हैं। रन बन राजत गायत सिम सुर बीर सुल्तान, कायर गीदर गोड़हा भाजे चपे निदान। जैसे सूर रण में और
सिंह वन में गरजते। सिंह जो है वन में गरजता है और सुर रण में, युद्ध भूमि में। इससे उनके जो यश जस को सब लोग गायन करते हैं, सब लोग मानते हैं, जो शूरवीर है और शेर। और जैसे गीदड़, भेड़िया, सिंह जो गर्जना करे, तो ऐसे जंगलों के कोने कोने में जाकर के भीतर छुप जाते हैं डर के मारे। और तैसे ही शूरवीरन की गर्जना से कायर प्राण के जो व्यक्ति है वो हथियार फेंक करके भाग जाते हैं, या तो फिर इधर उधर दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं जंगल में। इसी प्रकार से जो दृढ़ अनन्य के सिद्धांत को सुनते ही स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य के सिद्धांत को सुन करके वो व्यक्ति और भी छप जाते हैं। कायर प्राण के जो व्यक्ति होते हैं, स्वामी जी महाराज का जो दृढ़ अनन्य धर्म है उसके बारे में अगर गुरुदेव जी की वाणी पढ़े तो पढ़नो छोड़ करके वो भाग जाते हैं। कायर प्राण के व्यक्ति जो है इस तरह से भाग जाते हैं शूरवीरन के आगे। तैसे ही जो स्वामी जी महाराज के अनन्य जन है उनके सामने जो लिवासी पने वाले भक्त हैं वो टिक नहीं सकते, क्योंकि स्वामी जी महाराज के घर में बिहारी जी महाराज की उपासना में जो उपासना है उसमें अगर कोई भी मिलौने करके चलता है तो समझ लीजिए कि वो उसे तो वो वस्तु प्राप्त करते होनी ही नहीं है। अगर स्वामी जी महाराज के जो अनन्य दास बन करके वो भजन करता है तो उसे वो साक्षात स्वामी जी बिहारी जी महाराज भी बात करने लग जाते हैं, उससे मिलते हैं और उसके साथ में चलते हैं, उससे बातचीत करते हैं। कौन? बांके बिहारी स्वामी हरिदास जी महाराज। तो ये उपासना श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो उपासना को समझो। गीदड़ भेड़न की तरह भीड़ तो वृंदावन में बहुत लग रही है भक्तन की, परंतु जो अनन्य उपासना जो स्वामी जी महाराज की रसरीति को सुन करके भाग जाते हैं लोग। इसी प्रकार से दृढ़ अनन्य सिद्धांत को सुन करके जो है कायर प्राण वाले व्यक्ति भी इधर उधर छुप जाते हैं। साधक जो साधकन को मन इसलिए दब जाता है, जो साधक होते हैं उनको अगर सही दिशा न मिले स्वामी जी महाराज के रसरीति के बारे में तो वो साधक भटक जाता है। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं, आहट ही बिचरे कटक बम्ब होत सुल्तान, श्री बिहारीदास साहिन ढिगे जब जूझ के निदान। हमारे गुरुदेव जी महाराज की ये अति अद्भुत माधुर्य भाषा है, ब्रिज भाषा। परंतु वो ब्रिज भाषा है कि आज के ब्रिजवासियों को भी समझना कठिन है। जब तक स्वामी जी बिहारी जी की गुरुदेव जी की कृपा नहीं होगी तो उनकी भाषा साधारण इंसान कहां से समझे। जो निकुंज की भाषा है, प्रियालाल जी बोलते हैं हमारे गुरुदेव जी, सखी सहेली सहचरी,
उसी भाषा में उन्होंने ये वाणिज्य का उल्लेख किया है हमारे गुरुदेव जी ने। तो शूरवीर जो होता है वो कभी युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं होता है। गुरुदेव जी बोले युद्ध को आहट कहीं पर सुनते ही वो एकदम से उसका हृदय छाती फूल जाता है। छाती फुला करके हथियार उठा करके वो जो है तोप गोला को भर करके फिर तैयार हो जाता है। जिसके हृदय सुल्तान है, सुल्तान सदृश उसके हृदय फूल जाता है। जो शूरवीर होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमें युद्ध करने को मिल जाए। वो हमेशा युद्ध करने के लिए तरसते रहते हैं। हृदय भी उनका फूल जाता है और युद्ध को कोई आहट सुन जाए गोला बारूद को तो हथियार लेकर के कूद पड़ेंगे। वो या तो दुश्मन को मार के आएंगे या तो प्राण को आहुति दे करके आएंगे। शूरवीर कभी भी पीछे नहीं हटने वाले होते। शूरवीर जो होते हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटते। तैसे ही जो स्वामी जी महाराज के जो दृढ़ अनन्य आश्रित रसिक जन है वो ये हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो दृढ़ अनन्य जन होते हैं स्वामी जी महाराज के। एक तो गुरुदेव जी स्वयं दृढ़ अनन्य थे, श्री विठल विपुल देव जी महाराज थे, नागरी देव जी महाराज थे, जो स्वामी जी महाराज को छोड़ करके वृंदावन को छोड़ करके कभी कहीं जाते ही नहीं थे। उसे कहते हैं अनन्य दृढ़। सबसे पहले धाम, उसके बाद में बिहारी जी स्वामी जी महाराज। अगर इष्ट की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले धाम के अनन्य होना है। धाम को छोड़ करके कतई कहीं नहीं जाना। धाम में ही स्वामी जी महाराज के जन गरजते रहते हैं। गुरुदेव जी महाराज भी निज आश्रितों को समझा रहे हैं। उस समय जो गुरुदेव जी के पास में निज आश्रित थे, अब हम इस समय हम लोग हैं जो हम लोग सुन रहे हैं, हमें लोग निज आश्रित है। जो स्वामी जी महाराज को नाम प्रेम पूर्वक लेते हैं वही निज आश्रित है। निज आश्रित के अंदर से आने वाले नहीं है। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो शूरवीर और अनन्य धर्म को उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव जी महाराज। एक तरफ अनन्य धर्म है, एक तरफ शूरवीर है, एक तरफ जंगल में शेर है, सिंह है। तो स्वामी जी महाराज के जन सहचरी शरण शेरदा बच्चा क्या गजराज करेगा। स्वामी जी महाराज के घराने में दीक्षा लेते ही स्वामी जी महाराज के चरण शरण में आते ही वो जीव सिंह को बच्चा बन जाएगा, शेर का बच्चा। सहचरी शरण शेरदा बच्चा क्या गजराज करेगा। गजराज भी शेर का बच्चा को देख जाए दूर से ही रास्ता से अलग हो करके वो आगे बढ़ेंगे। गजराज भी शेर के बच्चे के पास में जाने के लिए भयभीत होते हैं। तो ऐसे ही जो स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन हैं उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज दया करुणा में विवश होकर के समझा रहे हैं कि भाई अनन्य जन धर्मन की बातों को सुनते ही और भी अपने अनन्य धर्म में जो है प्रवेश कर जाते हैं और भी उनके हृदय उछल उछल करके कूद जाता है कि हमारा अनन्य धर्म, हम जो चल रहे हैं ये धर्म बिल्कुल हम सही दिशा पर चल रहे हैं। इस तरह से हृदय अपने आप उछलने लग जाता है। जो अनन्य जन होते हैं उनको गुरुदेव जी की वाणी, बिहारेंद्र जी की वाणी, विठल विपुल देव जी की वाणी, स्वामी जी की वाणी पर कहीं चर्चा मिल जाए तो उस वाणी को वहाँ पर जो रुक करके उस वाणी को श्रवण करके वो अत्यंत प्रसन्न होकर के फिर वो आगे बढ़ेंगे और यह लोक परलोक में हानि लाभ जो कुछ भी है सबको परित्याग करके, जैसे ये लोग परलोक में हानि लाभ जो कुछ भी बाधा आ जाए तो जो है अनन्य धर्म उसको जो है रक्षा करेगा। धर्म में जो जो परेशानी हो त्यों जो है अन्य धर्म आकर के उसको
और भी धर्म में दृढ़ता से अंत तक निभाने वाला होगा। बोल बाके बिहारी लाल की जय।